चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, ठीक है, और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कल क्लास जो है नहीं हुआ था, कल हम कहीं चले गए थे तो आने में लेट हो गया था, इसलिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। ठीक है, लगता है कि ग्रुप डी भी चल जाएगा सर, सिलेबस खत्म। हाँ बिल्कुल, दीपक राजभर। ग्रुप डी कैसे खत्म हो जाएगा? पहले ग्रुप डी का एग्जाम होने तो देगा लड़का सब, तब ना। है दीपक जी, पता है आपको क्या मामला हो रहा है आईटीआर और नॉन आईटीआर लेके? अभी केस चल रहा है। अगर मान लेते हैं केस, अगर नॉन आईटीआई वाला जीत, मतलब आईटीआई वाला जीत गया, अगर मान लेते हैं आईटीआई वाला केस अगर जीता, तो पता है क्या होगा? डिले हो जाएगा एग्जाम, 1-2 महीना डिले नहीं, कम से कम 2-3 साल डिले चल जाएगा, 2 साल। तो उस सब के लिए टेंशन मत लीजिए, जो होना होगा वो हो के रहेगा, जो होना होगा वो हो के रहेगा। ठीक है, पिछला क्लास हम टेस्ट लिए थे, पिछला क्लास हम टेस्ट लिए थे। टेस्ट में क्या है कि उसमें हम सॉल्यूशन आंसर लगाना भूल गए थे, इसलिए बहुत सारे लड़कों का आंसर गलत आ रहा होगा। ठीक है, बहुत सारे लड़कों का आंसर गलत आ रहा होगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। अगला जो टेस्ट होगा उसमें आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो हमसे मिस्टेक हुआ, वहां पे हम आंसर लगाना भूल गए थे, इसलिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। अच्छा, 103 तक तो हो चुका था, 103 तक आपका क्या हो गया, हो चुका था, जिसमें आपको बोले थे जोड़ा जाए तो 123 से 103 से हो चुका था। अब यहां पर आपसे पूछा गया 104 में, 104 आपसे ये कहता है, 104 क्या कहता है? कहता है कि सर 5 अंकों की छोटी सम संख्या बताए जो 17 से पूर्णतः विभक्त है। तो पिछले क्लास आपको बताए थे कि बाय ऑप्शन बना लेना है, जो आंसर आपका 17 से कटेगा वो हो जाएगा। पिछला क्लास बता चुके थे, है ना? हाँ, ग्रुप डी में टेस्ट अपलोड नहीं हुआ था। ओ अच्छा, ऐसे भी कोई बात नहीं है, नया टेस्ट हम अपलोड कर देंगे, नया टेस्ट, नरेश बाबू नया टेस्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, चिंता नहीं करना है। अब चलिए आ जाइए, आज के सेशन में हेडिंग लगाइएगा इस तरह के सवाल। 104 नंबर तक पढ़ा चुके थे, आज जो होगा वो 105, और आज के बाद होली की छुट्टी भी हो जाएगी। आप लोग का क्या हो जाएगा? होली का छुट्टी भी हो जाएगा, बिल्कुल होली का छुट्टी होगा। बेसिक क्लास होली के छुट्टी के बाद, सारा क्लास बेसिक जो हो, बेसिक क्लास भी आपका होली के छुट्टी के बाद। उस दिन बताए थे ना, क्लास में क्लास लिए थे तो बताए थे कि होली की छुट्टी के बाद क्लास स्टार्ट होगा। दीपक बाबू, तो हेडिंग लगा लीजिएगा आज के सेशन का, हेडिंग लगा लीजिएगा लास्ट 2 डिजिट, हेडिंग लगा लेना है आज के सेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल में पूछा जाने वाला, हेडिंग लगाइएगा लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, डिजिट, डिजिट आर मिसिंग, आर मिसिंग। लास्ट 2 डिजिट आर मिसिंग, अंतिम अंतिम 2 अंक, अंक अंक लापता, लापता, अंतिम 2 अंक लापता। लास्ट 2 डिजिट आर मिसिंग, अंतिम 2 अंक लापता। अतुल जी टेस्ट कहाँ मिलेगा? वो सारा आप होली के बाद मारिएगा, अब कोई भी चीज टेस्ट वेस्ट की चर्चा नहीं कीजिए, अब सारा चीज आपका होली के बाद ही, क्योंकि आज पढ़ाने के बाद क्लास बंद हो जाएगा। और आप लोग भी जो है जो भी आपको होली में काम करना है, जो घर का काम करना है या रिवीजन करना है, वो कर लीजिएगा। होली की हो रही है छुट्टी, आज के बाद होली का क्या हो रहा है? छुट्टी हो रहा है। तो अब देखिए, कुछ लड़के क्या होते हैं कि सिर्फ आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ लड़के ये होते हैं कि जो पीछे को रिवीजन करते रहना चाहते हैं। तो अभी आप लोगों का करीब 1 सप्ताह की होली की हो जाएगी छुट्टी। इस 1 सप्ताह में आपको क्या करना है? पूरा बैक वाला जो भी क्लास है वो आपका पूरा का पूरा रिवीजन करके आना है। एसपी बाबू नहीं भूले हैं? भूल कैसे जाएंगे एसपी बाबू? बैक वाले क्लास को क्या करना है? पूरा का पूरा, सब आदमी को हम बोल रहे हैं, सारे को बोल रहे हैं, होली के छुट्टी में पूरे के पूरे बैक वाले पूरे के पूरे जो क्लास हुआ है ये उसको कॉपी से रिवीजन करना है। जो क्लास किए हैं, जो आप लोग क्लास किए हैं, उनको कॉपी से रिवीजन करना है। किससे रिवीजन करना है? कॉपी से, वीडियो देख के नहीं, कॉपी से रिवीजन करना। और पर डे का पूरा शुरू से लेके अभी तक का कंप्लीट रिवीजन कर दीजिएगा। होली के बाद हम आएंगे तो फिर टेस्ट लेंगे, और जबरदस्त टेस्ट लेंगे।
ग्लोब टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे इस बार? ग्लोब टेस्ट, जिसमें प्राइज का भी व्यवस्था रखेंगे। ठीक है, आइएगा। हम कहते हैं सर अंतिम 2 दिन, दीपक जी आइए यहां ध्यान दीजिएगा, अंतिम 2 अंक लापता। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे कह दिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि एग्जाम्पल में 7, 3, 8, 4 एक्स वाई, क्या बोल दिए? एक्स वाई संख्या, एक्स वाई संख्या, संख्या 8 से, संख्या या 8 से नहीं, संख्या जो है एक्स वाई संख्या, एक्स वाई संख्या क्या देते हैं? तेरह से या 12 से कर लीजिए, 12 से पूर्णतः, पूर्णतः विभाज्य है, विभाज्य, विभाज्य हो कामा तो एक्स वाई बराबर वाट। सवाल लिख लीजिए। तो एक्स वाई का मान क्या होगा? तो एक्स वाई का मान क्या होगा? तो एक्स वाई का मान क्या होगा? पहले सवाल लिखिएगा, है यहां ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोलेंगे? हम ये बोल दिए कि देखिए कितना अच्छा सवाल हम बोले, अंतिम 2 अंक लापता। अब देखिए इसका, इस पर आधारित सवाल जब हम बताएंगे बताएंगे तो आप लोग को याद रखना है कि हम पढ़ा चुके हैं अंतिम 2 अंक लापता। हम क्या बोलेंगे? अंतिम 2 अंक लापता वाले सवाल हम पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, तो आप वहां से कह दीजिएगा सर हाँ पढ़ाएं, और कैसे पढ़ाएं समझाते हैं। हम कहेंगे अंतिम 2 अंक लापता, जैसे अंतिम का 2 अंक देखिए एक्स वाई है, अंतिम का 2 अंक एक्स वाई लापता है कि नहीं है? ये क्या है? लापता है। तो सर इस तरह के सवालों को कैसे बनाया जाए? इस तरह के सवालों को कैसे बनाया जाए? तो याद रखिएगा, इस अंक को या तो ये, इस अंक को 7, 3, 8, 4 एक्स वाई, ये एक अंक है। इस अंक को या तो हम लोग मैक्सिमम करके सवाल बना सकते हैं, या तो हम लोग मिनिमम करके सवाल बना सकते हैं। अंतिम 2 अंक लापता वाले प्रश्न को अंतिम, समीर बाबू पहले यहां सवाल, पहले थ्योरी देखिए, लास्ट में आप लोग से बात करेंगे अंतिम में। पहले अभी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत करिएगा आप लोग। हम कहेंगे कि सर जो ये संख्या है, ये संख्या है, इस संख्या को या तो हम मैक्सिमम बना सकते हैं या तो हम मिनिमम बना सकते हैं, या तो हम मैक्सिमम बना सकते हैं या तो हम मिनिमम बना सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सर इसका मैक्सिमम क्या होगा? ये हो जाएगा 7, 3, 8, 4 8, 4 9 9। इसका मैक्सिमम 9 करके बनाया जा सकता है। सर इसका मिनिमम क्या होगा? 7, 3, 8, 4 0 0 याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न को या तो हम लोग संख्या को मैक्सिमम करके सवाल बना सकते हैं या तो हम लोग मिनिमम करके, और जैसे बता रहे हैं वैसे एकदम रट लेना है, ऐसा ही सवाल बनता है। अंतिम 2 अंक लापता, ऐसा ही सवाल बनता है जो सीजीएल में भी बार बार पूछा जा रहा है और रेलवे भी बार बार पूछा जा रहा है। तो हम ये कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर अंतिम में 2 अंक अगर एक्स वाई है तो या तो इस एक्स वाई को मैक्सिमम कर लेंगे या तो इस एक्स वाई को मिनिमम कर लेंगे, या तो एक्स वाई को मैक्सिमम कर लेंगे या तो एक्स वाई को मिनिमम कर लेंगे। इस दोनों मेथड से सवाल बनाया जा सकता है। तो आप कहेगा सर आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? किस मेथड से सवाल आप बेस्ट अप्रोच करिएगा? तो हम कहेंगे मैक्सिमम मेथड से सवाल बनाना इजी होता है। इस मैक्सिमम करके सवाल बनाना क्या होता है? इजी होता है। अब आप कहिएगा सर मैक्सिमम करके सवाल बनाना इजी होगा, लेकिन कैसे बनाएंगे? मैक्सिमम करके सवाल कैसे बनाएंगे? अब आ जाइए, देखिएगा ध्यान से, थ्योरी समझिएगा, मैं तो बाद में जो है दिक्कत कर दीजिएगा आप लोग। हम कहेंगे कि सर मैक्सिमम करने के बाद मेरा संख्या होगा 7, 3, 8, 4 9 9।
डबल लाइन करके हम संख्या को मैक्सिमम बना लिए, डबल लाइन करके संख्या को मैक्सिमम बना लिए, बिल्कुल दीपक जी खत्म हो जाएगा। डबल लाइन करके संख्या को मैक्सिमम बना लिए, और जैसे डबल लाइन करके संख्या को मैक्सिमम बनाए, जैसे डबल लाइन करके संख्या को मैक्सिमम बना दिए, तो किससे विभक्त करना है? 12 से। किससे विभक्त करना है? 12 से। तो हम लोग लगा देंगे 12 से भाग। किससे भाग? 12 से भाग। तो 12 से जब भाग लगाइएगा तो ये हो जाएगा सर 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 छक 72। ये हो गया 1, ये हो गया 8, फिर 12 एकम 12, फिर क्या हो गया 6, ये 4, 12 पंचे 60, ठीक है, फिर ये 4 और फिर ये 9, ये 9 उतर जाएगा, 12 चौके 48, 12 चौके 48 शेष 1, और फिर ये 9 उतर गया, ये 9 उतर गया। 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये कट गया, शेष कितना आ गया? 7। शेष कितना आ गया? 19 माइनस 12, शेष आ गया 7। शेष क्या आ गया? 7। ध्यान से सीखिएगा जो हम बता रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। हम क्या बोले कि सबसे पहले अंतिम 2 अंक को मैक्सिमम बना दिया जाता है या तो मिनिमम बना दिया जाता है। मैक्सिमम बनाने के लिए डबल लाइन का यूज करेंगे, मिनिमम बनाने के लिए 0 का यूज करेंगे। मैक्सिमम बनाने के लिए डबल लाइन का यूज किया जाता है, मिनिमम बनाने के लिए 0 का यूज किया जाता है। इस दोनों मेथड से सवाल बनाया जा सकता है, दोनों मेथड से। अब बात करते हैं कि सर जब आप मैक्सिमम कर दिए तो सवाल कैसे बनेगा? हम लोग भाग लगाएंगे, जिससे भी विभक्त करने के लिए कहेगा उससे लगाएंगे भाग। जैसे 12 से भाग लगाए, शेष आ गया 7, यानी अगर हम 12 से भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद आपका शेष, शेष कितना आ जाएगा? 7। शेष क्या आ जाएगा? 7। अब आप लोग को कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आप लोग को बताना है कि कंप्लीट डिवीजन में, कंप्लीट डिवीजन में डिवीजन करते समय शेष को घटाया जाता है या जोड़ा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि शेष को घटाया जाता है या शेष को जोड़ा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, शेष को घटाया जाता है या शेष को जोड़ा जाता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि कंप्लीट डिवीजन के केस में शेष को घटाया जाएगा या शेष को जोड़ा जाएगा। समीर अंसारी है? कपारे फोड़ देंगे, यही कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए, आप पढ़ाते हैं तो याद नहीं रहता है। दीपक राजभर जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर यादव जी बहुत बढ़िया। नरेश जी बहुत बढ़िया। दीपक कहाँ गया? दीपक, समीर कपार फोड़ देंगे, समझे? जोड़ा जाएगा, हटाया जाता है। बहुत बढ़िया। हम कहेंगे कि सर कंप्लीट डिवीजन के केस में शेष को घटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। शेष क्या होता है? घटाया जाता है, समझे? हाँ, सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, मैथ में कोई सॉरी, जो पढ़ा देंगे उसको याद रखना है। अब देखिए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर जो शेष 7 बचा, जो शेष 7 बचा, इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। शेष को क्या करना है? घटाना है, तो शेष को हम लोग घटा देंगे। तो मेरा जो संख्या आएगा, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 गया, कितना हो गया बताइए? 9 में से 7 गया 2, और ये 9 का 9 उतर गया, 9 का 9 उतर गया। तो अंतिम का 2 अंक आपका क्या बन गया? अंतिम का 2 अंक आपका 92 बन गया। यही आपका XY का वैल्यू आ गया। अंतिम का 2 अंक कितना आया? 92। घटाने के बाद अंतिम 2 अंक 92 आया, और यही XY का वैल्यू आ गया, यानी X का वैल्यू 9 आ गया और Y का वैल्यू 2 आ गया। देखिए, ये सवाल बेहतरीन सवालों में से एक है, एक बार लिख लीजिए इसको, बेहतरीन सवालों में से एक है। शेष हमेशा घटाया जाता है, शेष हमेशा घटाया जाता है, बेहतरीन सवालों में से एक है। जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। XY का वैल्यू क्या आ गया? X का वैल्यू 9, Y का वैल्यू 2। X का वैल्यू 9, Y का वैल्यू 2। बहुत बढ़िया शशिकांत कुमार पासवान, बहुत बढ़िया शशिकांत बाबू। डंटा देखने के बाद तो भूत भागता है, आप लोग क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया MK सुमन, बहुत बढ़िया। तो
या तो मैक्सिमम करके बनाया जा सकता है या मिनिमम करके बनाया जा सकता है। ये कब? अंतिम दो अंक लापता वाले प्रश्न, अंतिम दो अंक लापता। अब आप कहेगा सर इस पर सवाल बना के बताइए एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आया था। एग्जाम का प्रश्न देखिए, ये सीजीएल का सवाल है, सीजीएल का सवाल है, ये भी आपका अंतिम दो अंक लापता वाला प्रश्न है। आपके असाइनमेंट में जो पीडीएफ होगा ना, जो पीडीएफ आपको दिए है, उस पीडीएफ में 105 नंबर सवाल है। उस पीडीएफ का ये क्या है? 105 नंबर प्रश्न है कि नहीं? 105 नंबर प्रश्न। अब यहां पे है ना, यहां पर हम कहेंगे कि सर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, कहा गया कि सर 5 अंकीय संख्या, देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंकीय संख्या मतलब ये आपका संख्या, ये संख्या है 3 7 11 से विभक्त है। सवाल में कहता है 3 7 11 से क्या है? विभक्त है। 3 7 11 से, तो अंतिम दो अंक लापता है। देखिए तो ए और बी अंतिम का 2 अंक है और अंतिम का 2 अंक आपका लापता है। बोलिए हाँ कि ना? बोल भी दीजिए। अंतिम का 2 अंक लापता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया शशिकांत बाबू। अंतिम का 2 अंक क्या हो गया? लापता। तो आप कहिएगा कि सर अंतिम का 2 अंक अगर लापता हो तो इसको हम लोग मैक्सिमम करके सवाल बनाएंगे। मिनिमम करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन बनाना है मैक्सिमम करके आसान होता है। हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 5 3 5 और ए बी के जगह 9 9, ए बी के जगह क्या लिखेंगे? 9 9 लिखेंगे। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना दीपक जी? ए बी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 9 9 लिखेंगे। अब कोई बात नहीं शशिकांत बाबू, कोई बात नहीं। अब हम कहेंगे, अब हम कहेंगे यहां पर कि सर 3 7 11 से विभक्त है, 3 7 11 से विभक्त है, तो 3 7 11 का एलसीएम हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, 3 7 11 का एलसीएम हो जाता है 1001, नहीं 3 7 11 का एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 3 7 11 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 7 21, 1 2 1 3 और 2 231। 3 7 11 का एलसीएम क्या होगा? 231। मतलब हम कहेंगे कि सर मैक्सिमम हो जाएगा 53,599। 9 9 करके हम लोग मैक्सिमम बना लिए और एलसीएम से लगा देंगे भाग, 2 3 1 से लगा देंगे भाग, 2 3 1 से लगा देंगे भाग। भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें शेष निकालना है, क्योंकि हमें शेष निकालना है। अब चलिए भाग लगाइए और शेष बताइए। यहां से भाग लगाएंगे 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 400 नहीं सही होगा, 2 बार में ले लीजिए। 2 3 दूना 6 और 4, फिर ये हो गया सर 3, इधर हो गया आपके पास 4 3 7 और फिर 9, फिर 3 बार में, 3 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर आपके पास 6, ये हो गया आपके पास 13 4 और फिर ये 9, फिर ये 9। अब 2 बार में 462, 462 2 बार में, शेष कितना आ गया? 7। शेष कितना आ गया? 7। अब जैसे शेष 7 आया तो कंप्लीट डिवीजन निकालने के लिए शेष को घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा? तो अभी आप तुरंत बताए हैं कि सर शेष को घटाया जाएगा, शेष को घटाएंगे। तो 7 अगर हम घटाते हैं, 7 हम घटाते हैं, यानी आप कहेगा सर 53,599 में हम लोग 7 घटाएंगे, 7 शेष घटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 53,592, 592। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये आपका ए का मान हो गया, ये किसका मान? ए का मान, और ये किसका मान? बी का मान। बोलिए हाँ कि ना? क्योंकि अंतिम 2 अंक ए बी था, अंतिम 2 अंक क्या है? ए बी था। तो कहेंगे सर ए और बी का मान निकल गया। ए और बी का मान जैसे निकल गया तो आपका जो वैल्यू पूछा है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हमसे पूछा गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा गया। तो ए का वैल्यू हो जाएगा सर 9 का स्क्वायर 21, 9 9 81, बी का 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 77 प्लस 18, 77 प्लस 18 यानी 5 और 7 1 8 1 9 95। कितना आ गया? 95। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आया। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार लिख लेंगे ऑप्शन नंबर सी। हाँ टेस्ट में जो है आंसर जो है आप लोगों को नहीं मिला होगा वो अलग बात है, उसका जो हम ठीक करवा देंगे, उसको जो है हम ठीक करवा देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। लिख लीजिए। बताइए ये सवाल समझ में आया या नहीं आया?
जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अंतिम 2 अंक लापता, अंतिम 2 अंक लापता वाले प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? अंतिम 2 अंक लापता। मैक्सिमम करके बनाना है। होली के बाद रिंकू बाबू, होली के बाद कॉम्बो टेस्ट शुरू हो जाएगा। रिंकू बाबू होली के बाद, होली के बाद। आरोही नहीं सर, नहीं समझ में आया, बाकी बात सबको समझ में आया। अच्छा आरोही, अगला सवाल बनाएंगे ना तो 100% समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल बनाएंगे 110% समझ में आ जाएगा। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, सेम सवाल सेम पैटर्न। आपके पास 3x-4y का मान पूछा गया, 3x-4y। जल्दी से इसको इसका बना के बताइए तो क्या आंसर आएगा। अब बिल्कुल चैप्टर वाइज भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना? करिए। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। गुरुजी एग्जाम का डेट जो है फेक है या रियल है? अरे एग्जाम का डेट फेक है। मैं अभी आप काहे मतलब उस सब पे पड़े हुए हैं समीर जी? अभी काहे पड़े हुए हैं? अभी बहुत एग्जाम का, ग्रुप डी का एग्जाम अभी नहीं हुआ, बहुत लफड़ा हो गया है उसमें। आपको पता है आईटीआई और नॉन आईटीआई लेके बहुत लफड़ा चल रहा है अभी। काहे टेंशन ले रहे हो सब? अरे वो सब आईटीआई नॉन आईटीआई में पढ़ा हुआ है, पकड़ के पढ़ लीजिए ना, रिजल्ट हो जाएगा। पकड़ के सरिया दीजिए, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक मिसिंग है, अंतिम का 2 अंक मिसिंग है, इसको मैक्सिमम करके बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 3 5 और यहाँ 9 9 करके बना दिए। क्या किए, 9 9। मिनिमम करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, उससे अच्छा मैक्सिमम करके बनाइए। अब 3 7 11 से विभक्त है तो 3 7 11 का एलसीएम। आरोही, इस 3 7 11 का एलसीएम हो जाएगा 231। अब कैसे निकालिएगा, देखिए 3 7 21, गुणा कीजिए इस सबको, 7 या 21, 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1 3 और 2, 231 आता है। आरोही समझे 231 कैसे आया, गुना कर दिए। हम लोग क्या करेंगे, 231 से लगा देंगे भाग। अब भाग लगाने आना चाहिए। 231 से कम 231, ये हो गया क्या, 4 कट गया, कट गया, ये 9 9 9 9। अब आपको 2 बार में जाएगा, 2 बार में 2 3 दूना 6 और 4 462, घटाएंगे 7 37, शेष कितना आ गया, 37। अब आपको पता है कि कंप्लीट डिवीजन निकालने के लिए शेष को घटाया जाएगा, बोलिए हाँ कि ना? कंप्लीट डिवीजन निकालने के लिए शेष को घटाया जाएगा। तो 9 में से 7 गया हो गया 2, 9 में से 3 गया हो गया 6, और बाकी बात 2 3 5 तो है ही। तो अंतिम का 2 अंक 62 आ गया, यानी ये आपका x का मान होगा आरोही, और ये आपका y का मान होगा। एक आपका x है, दूसरा आपका y है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 3x-4y। तो कहेंगे सर x के जगह 6, तो 6 तिया 18, x के जगह 6 तो 6 तिया 18, माइनस y के जगह 2 2 4 दूना 8, घटा लेंगे क्या आ गया, 10। बोलिए हाँ कि ना? तो इसका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आया। बोलिए हाँ कि ना? बन जाएगा, लिख लीजिए। लिख लिए, आगे चलिएगा। नेक्स्ट, अगला। अब सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, क्या बना लीजिएगा, बोलिए क्या बन जाएगा, क्या क्या बन जाएगा? एकदम सीजीएल 2022 का सवाल है। सीजीएल 2022 का यदि 5 अंकीय संख्या इतना 3 7 11 से विभक्त है, 3 7 11 से, तो एक्स वाई है, एक्स वाई को यानी 2 4 7,
एक्स वाई के जगह 9 कर देंगे, 3 7 11 से विभक्त है, मतलब इसका एलसीएम, और इसका एलसीएम 231 अभी तुरंत निकाले थे, क्या निकलेगा? एलसीएम 231। तो कहेंगे सर 231 से लगा देंगे भाग, और जल्दी से आपको बताना है इसका मान क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से बताइएगा। अब पता है ये अंतिम 2 अंक लापता वाला सवाल खूब पूछता है, देखते हैं सीजीएल उजीएल पूछता है, ग्रुप डी पूछता है, एएलपी पूछता है, खूब पूछता है। अंतिम 2 अंक लापता, 6 आ गया। दीपक बाबू वाह गजब, दीपक राजभर बहुत बढ़िया, गुड। दीपक जी टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है। दीपक राजभर, एक दीपक कुमार है, एक दीपक राजभर है, तो दीपक राजभर एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन मत लीजिए। होली के बाद जो रफ्तार पकड़ेगा ना, 3 से 4 महीना के बाद निपट जाएंगे हम लोग। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक समाप्त हो गया। नंबर सिस्टम अब आप लोग का क्या हो गया, लगभग समाप्त हो गया। 107 नंबर आ चुके हैं। यहाँ पे हम कहेंगे सर एक बार में जाएंगे 231, ये हो जाएगा 6 1, फिर ये 9 उतरेगा, फिर अब 0 उतरेगा, फिर 9 उतरेगा। अब कितने बार, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, नहीं 7 बार में लेंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21, एक हाथ में 2, और 7 दूना 14, 2 16, शेष कितना आ गया, ये 2 और ये 8, 82 शेष आ गया। अब शेष को घटाया जाता है, शेष को घटाएंगे। चलिए इसको घटाइएगा, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, बताइए यही अंतिम का 2 अंक 17 आ गया, मतलब आप कहिएगा ये आपका x आ गया, ये x आ गया और ये y आ गया। तो x का मान 1 हो गया, y का मान 7 हो गया, बोलिए हाँ कि ना। तो y का मान 7, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 -8, 14 -8 क्या हो जाएगा, 8 6 14, क्या आ गया 6। दीपक राजभर बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रिमाइंडर थ्योरम हो गया है सर, नहीं रिमाइंडर लास्ट में बचा है, वो तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, रिमाइंडर, एक यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 1 क्लास, रिमाइंडर 2 क्लास, कहानी समाप्त, कहानी समाप्त। उसके बाद आप लोगों का चलेगा एलसीएम एचसीएफ 1 सप्ताह, हर टॉपिक 1 सप्ताह 10 दिन में समाप्त होते चला जाएगा, ठीक है। आगे चलिएगा नेक्स्ट। चलिए नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग लगाइएगा नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स। सर नहीं कोई मतलब नहीं है उससे, कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल समीर जी कोई मतलब नहीं होगा। अब हेडिंग लगा लीजिएगा नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक का नाम है नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। अब आपको पता है कितना टॉपिक बचा है, अब जो बचा वो नंबर, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, अब जो बचा है वो नंबर बिटवीन, बिटवीन टू लिमिट्स, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स बचा है, इसमें हमको थोड़ा सा समझाना है। उसके बाद आपका रिमाइंडर थ्योरम बचा, रिमाइंडर थ्योरम, थ्योरम, और उसके बाद एलसीएम सॉरी ये यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ये 3 टॉपिक बचा, नंबर सिस्टम हो गया समाप्त। ये 3 टॉपिक के बाद नंबर सिस्टम क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक, तो अब जो है इसमें हमको थोड़ा सा नंबर बिटवीन टू लिमिट्स में समझाने से पहले एपीजीपी का थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है, थोड़ा समझाना पड़ता है, इसमें ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अब जो है ये 3 टॉपिक बचा, उसके बाद आप लोगों का ये 3 टॉपिक में एक क्लास, एक क्लास आपका इसमें, ठीक है, 2 क्लास इसमें और 1 क्लास इसमें, यानी 4 क्लास में आपका क्या हो गया, नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और जैसे नंबर सिस्टम समाप्त हुआ, जैसे आपका नंबर सिस्टम समाप्त हुआ, तो हम लोग शुरू करेंगे। अब आपको हम पूरा का पूरा डाटा बता देते हैं कि कितने दिन में कौन सा समाप्त होगा। एलसीएम एचसीएफ होगा स्टार्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ केवल 7 क्लास में समाप्त हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। परसेंटेज के बाद स्टार्ट होगा, परसेंटेज क्या स्टार्ट होगा,
परसेंटेज, इसका 10 क्लास। और इसके साथ साथ होली के बाद एडवांस भी स्टार्ट हो जाएगा उधर, एडवांस मैथ भी होली के बाद स्टार्ट हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6 बजे। ठीक है, होली के बाद बोथ साइड चलेगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज करते करते आपका अब मार्च अप्रैल मई जून, यानी जून में आपका बैच समाप्त हो जाएगा। जून में, जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे बड़ा ब्रॉड टॉपिक रहता है। इसको खत्म होने के बाद थ्योरी देते जाते हैं, सवाल करवाते जाते हैं, सवाल बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अब आप लोगों का होली के बाद जो क्लास होगा वो आपका 2 घंटे की क्लास होगा प्रतिदिन। प्रतिदिन कितने घंटे? 2 घंटे का क्लास होगा। एक तो आपका 4 से 5, 4 से 5 बजे तक चलेगा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, और 5 से 6 एडवांस। 5 से 6 बजे क्या चलेगा? एडवांस में। और दोनों मिलाकर जून में बैच समाप्त हो जाएगा, जून या लास्ट ऑफ जून, लास्ट ऑफ जून। ठीक है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि सर बैच कैसे समाप्त होगा, कब समाप्त होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है ना। बिल्कुल ठीक है। टेस्ट कहाँ मिलेगा? अतुल जी कह रहे सर टेस्ट कहाँ मिलेगा? टेस्ट के बारे में होली के बाद जानकारी देंगे। सब अब होली हो गया है, अब क्या है, होली की आज से छुट्टी रहेगी, होली की आज से छुट्टी रहेगी। तो अब जो आपका क्लास शुरू होगा वो आज से हो रहा है होली की छुट्टी। अब क्या हो गई? होली की छुट्टी। और सुन लीजिए, होली की छुट्टी कब तक छुट्टी रहेगा? तो आप लोगों का क्लास 17 मार्च तक, 17 मार्च तक जो है क्लास क्या रहेगा? छुट्टी, बंद रहेगा। 17 मार्च तक आप लोग का होली की क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। और इस छुट्टी में आपको क्या करना है? कंप्लीट रिवीजन करना है। इस छुट्टी में आप लोग को क्या करना है? कंप्लीट रिवीजन, रिवीजन। और सुन लीजिए, होली के छुट्टी के बाद एक आप लोग का हम ग्लोब टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? ग्लोब टेस्ट, ग्लोब टेस्ट। इसमें प्राइज का व्यवस्था रहेगा, प्राइज, समझ रहे हैं? प्राइज का व्यवस्था रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को मेरे तरफ से कुछ उपहार स्वरूप दिया जाएगा, है कि नहीं? मेरे तरफ से, ठीक है, मेरे तरफ से। सर चैप्टर वाइज टेस्ट लेना है, सब होली के बाद बता देंगे। होली के छुट्टी के बीच में ही आपको वीडियो बना के दे देंगे। एसके झा यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो बनाएंगे टेस्ट के बारे में। एसके झा यूट्यूब चैनल पर एक टेस्ट का वीडियो बना देंगे, ठीक है, एक टेस्ट का वीडियो बना देंगे। तो चिंता मत कीजिए, इस पर हम डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा। आप लोग को चिंता नहीं करना है। और सभी को होली में घर जाना है। होली के दिन कोई भी लड़का बाहर में, जो पटना में रह रहे हैं वो घर जाइए, जो कहीं भी रह रहे हैं वो घर जाइए। बहुत सारा लड़का ऐसा है कि वो सोचता है कि होली में रहेंगे ना तो हमारा पढ़ाई हो जाएगा, 2 दिन घर जाएंगे तो ग्रुप डी छूट जाएगा। गलत बात है। मेरा सख्त हिदायत है कि होली के दिन, होली के दिन सभी घर पे रहेंगे। होली के दिन कहाँ रहना है? घर पे। और उस दिन माँ पापा का जो अबीर के द्वारा आशीर्वाद लिया जाता है वो आशीर्वाद लेके रहना है, ठीक है। और ऐसा नहीं सोचना है कि होली के दिन में हम कहीं बाहर रहें या पटना में रहें या कहीं भी रहें और हम पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ सोचना उचना नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, बता देंगे ग्लोब टेस्ट के बारे में, शशिकांत जी बता देंगे कि नहीं फ्री रहता है वो, शशिकांत बाबू फ्री रहता है। बात समझे? तो चिंता उनता करना नहीं है। तो इसलिए सभी को एक बार मेरे तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे हैप्पी होली से कुछ याद आया। अरे वो गोलमाल में नहीं कहता हैप्पी होली है, होली कहता चल हट दिवाली है। है ना? तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। और मेरे तरफ से समझिए कि गुलाल, अभी चूंकि सामने में तो आप लोग है नहीं कि होली खेले, अगर रहते तो सभी आदमी को मेरे तरफ से गुलाल लगा भी देते, प्यार भरा।
प्यार भरा। और आप लोग को ये अभी जो हैप्पी होली है ये मेरे तरफ से नहीं, एक भाई के तरफ से है। ठीक है। ठीक है, ये समझिए हैप्पी होली। और सभी को मेरे तरफ से एकदम एक प्यार भरा तोहफा दिल का। ठीक है, तो चूंकि अब ऑनलाइन में है तो क्या ही कर सकते हैं, ऑफलाइन अभी होता तो अभी लाते और रगड़ देते, मुंह कान लाल कर देते, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, पीछे पीछे का टेस्ट नहीं मिला सर। अच्छा, सब कुछ अतुल जी मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ उपलब्ध करवा देंगे। अभी एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, होली का समय है। रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे, है कि नहीं है? तू न मारी पिचकारी तेरी भींगी अंगिया, रंग रसिया, रंग रसिया हो। ठीक है, तो एकदम भूल जाइए गम वगैरह, इस होली को कुछ बनाइए खास अपने मम्मी पापा के साथ। और हाँ, मम्मी पापा को कह के आइएगा, जहां भी आप हो, घर पे हो, बाहर हो, उस होली के दिन चरण स्पर्श करने के बाद मम्मी पापा को कह दीजिएगा कि ये आप बेटा पैदा दिए हैं, बेटा को जन्म दिए हैं, ये बेटा आपके मन में जो इच्छा है उसको जरूर पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे। और एकदम ईमानदारी से बोलना है उस माँ को, उस पिताजी को ईमानदारी से बोलना है और कहना है कि जो आप कष्ट झेलकर, जो भी आपका कष्ट है इस साल झेल लीजिए, अगले साल ये लड़का आपको ये कष्ट से जरूर उबारेगा। क्योंकि हर माँ बाप का ख्वाहिश रहता है कि अगर कोई भी त्योहार होता है उसमें अच्छे अच्छे खाना पीना खाना, बहुत सारा तरीका है, लेकिन क्या होता है कि पैसे की कमी के कारण जो है बहुत सारा त्योहार फीका पड़ जाता है, सबको पता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस साल माँ शारदे का कृपा रहेगा। इस साल अगर जम के दिल से आत्मा से मेहनत कीजिएगा ना तो इस बार जरूर जॉब होगा, इस बार जरूर जॉब होगा। और वो खास करके जो पप्पा का जो इच्छा होता है, जो माँ पिताजी का जो इच्छा होता है वो जरूर पूरा होगा, है कि नहीं है? ठीक है, तो चलिए। तो सर एनटीपीसी में डर लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है। तो एक बार जो है सब आदमी लव यू माँ भी हो जाए, एक बार हैप्पी होली के साथ एक बार लव यू माँ भी हो जाए, क्योंकि उस माँ को भी याद करते हुए हम लोग छुट्टी देंगे, तो एक बार सभी आदमी लव यू माँ भी हो जाए, लव यू माँ। ठीक है, क्योंकि इसी के कारण जो है आज आप धरती पर हैं, और इसी के कारण हम लोग जो है, यही वजह है जो हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार लव यू माँ। और होली के बाद कब मिलेंगे? टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, मेरा नंबर भी है आपको 8434549304, मेरा नंबर भी है। टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम पे हम जानकारी दे देंगे होली के बाद, यानी 18 मार्च को क्लास होगी। अब जो क्लास होगी आपका वो क्लास होगा 18 मार्च को। अब 18 मार्च को क्या होगा? क्लास होगा। ठीक है, 18 मार्च को। ग्लोब टेस्ट के बारे में कुछ बता दीजिए सर। ग्लोब टेस्ट में क्या होता है कि उसमें 50 प्रश्न देंगे। कितना सवाल देंगे? 50 प्रश्न। नंबर सिस्टम में 50 सवाल देंगे, और जो जीता वो सिकंदर, जो जीतेगा उसको मेरे तरफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को और मतलब क्या करेंगे कि उपहार स्वरूप, जैसे मान लेते हैं कि ये मंगा लिए फोन पे या गूगल पे मंगा लिए, और उनको उपहार स्वरूप मान लेते हैं कि कोई, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड का प्राइज मान लेते ये दिए, कोई भी प्राइज डिसाइड किया, उस प्राइज का जो कीमत होगा उनको एट ए टाइम फोन पे कर देंगे या कर देगा। अब उस कीमत से जो है, ज्यादा महंगा तो नहीं देते हैं, 200-500 जो भी हो, उस कीमत से वो अपना किताब खरीद ले या जो भी उनको जरूरत की सामान है वो खरीद ले, है कि नहीं? ग्लोब टेस्ट में यही रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी कब तक आ जाएगा? आ जाएगा, एनसीईआरटी आ जाएगा। प्रिंट में गया है इसलिए अभी उसमें डिले हो रहा है, होली में सब छुट्टी कर दिया है, होली में जो है सब स्टाफ जो है सब रंगरसिया हो गया है कि नहीं है? तो चिंता नहीं करना है, मिलते हैं होली के बाद, तब तक के लिए सभी को लव यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय।